नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के हालात बन रहे हैं और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर दिया। तो इस हवाले से हम तफसील के साथ किस तवार गुफ्तगू कर रहे हैं, और ग़ज़वा हिंद के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। फिर मसला कश्मीर का हल क्या है, इस हवाले से भी गुफ्तगू कर चुके हैं। हिंदू इस्लाम को कबूल क्यों नहीं करते, इस हवाले से भी हम अपने वीडियो जारी करती है। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे जो हिंदुस्तान है, इंडिया है, भारत है, ये दारुल इस्लाम है या दारुल कुफ्र है, दारुल हर्ब है, यानी ये मुसलमानों की घर है, मुसलमानों की जागीर है या काफिरों की जागीर है। तो इस हवाले से याद रखें कि दारुल इस्लाम होने की 3 शराइत हैं। जैसे फतावा शामी पढ़ लें, दुर्र मुख्तार पढ़ लें, फसूल अमादी पढ़ लें, फसूल अमादी पढ़ लें। तो जो हिंदुस्तान है, जिसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, ये दारुल इस्लाम है। दारुल इस्लाम होने की 3 शराइत हैं। अब एक शर्त यह है कि उसमें शियार इस्लामी, मतलब यह है कि जुमा, अजान, इक़ामत और ईदैन ये जारी हों। तो वहाँ पर शियार इस्लामी जारी हैं, ठीक है जी। वहाँ जुमा भी हो रहा है, अजान भी हो रही है, इक़ामत भी हो रही है, तो ये शियार इस्लामी वहाँ जारी हैं। तो इसकी 3 शर्तें। एक शर्त ये है कि वहाँ पर इस्लामी, फ़िलहाल इस्लामी हुकूमत। अब वहाँ पर इस्लामी हुकूमत तो नहीं है, हिंदुओं मुशरिकों की हुकूमत है। ये जो हिंदू है ना, मुशरिक है, ठीक है, सिर्फ काफिर नहीं है बल्कि मुशरिक है। मुशरिक नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक को नहीं मानते और बुतों की पूजा करते थे, मुशरिक है। तो इन मुशरिकों की हुकूमत है, फिलहाल वहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है। आप ये दूसरी शर्त यह है कि पहले इस्लामी हुकूमत हो, नहीं पहले थी। 800 साल तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। मोहम्मद बिन कासिम जो थे, इन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी बाकी। अब मोहम्मद बिन कासिम को और इस तरह जो मुसलमान हुक्मरान थे, इनको ये हिंदू मुशरिक कहते रहते हैं कि ये जिहाद के नाम पर इन्होंने दहशत गर्दी फैलाई है और मुसलमानों का लूटा है। वो हालांकि जिसको दहशत गर्दी कहते हैं वो जिहाद है, इस्लाम जिहाद का हुक्म देता है। अब अगर काफिर इस्लाम कबूल ही नहीं कर रहा तो उसके साथ जिहाद का हुक्म है, ये इस्लाम का हुक्म है। तो पहला हुक्म, पहले तो यही है कि आप इस्लाम कबूल करें। अगर नहीं करता तो फिर और सूतें होती हैं जिहाद की, अगर इस्लाम कबूल नहीं करा तो। बाहर ये इल्ज़ाम लगाते रहते हैं मोहम्मद बिन कासिम और इस तरह के लोगों पर, बुजुर्गों पर, कि इन्होंने दहशत गर्दी फैलाई या लूट मार की, हरगिज़ भी दुरुस्तियाँ। तो बहरहाल पहले हुकूमत तो थी मुसलमानों की हिंदुस्तान पर। तीसरी है कि वहाँ शहर इस्लामी जारी है, तो हिंदुस्तान में शहर इस्लामी जारी है। जितनी भी किताबों, दुर्र मुख्तार, फतावा शामी, सब का मुताला आप कर लें। तो बहरहाल जो हिंदुस्तान है ये दारुल इस्लाम है, इस्लाम की जागीर है, इस्लाम की प्रॉपर्टी है। तो इस्लाम का ये क़ला है। वहाँ पर देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नेक बंदे हैं, वली हैं, उनके मज़ारात भी मौजूद हैं। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर कई बुजुर्गों के मज़ारात भी मौजूद हैं। तो दारुल इस्लाम है, ठीक है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की जागीर है। तो जो हिंदू हैं, हिंदू ये मुशरिक है। और इस तरह जो सिख हैं, हिंदू हो गए, सिख हो गए, हम इनको दावत इस्लाम की दावत देते हैं। अगर कोई सुन रहे हैं तो हम उनको इस्लाम की दावत देते हैं कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, इस्लाम ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन है। और अगर इसको आप कबूल कर लेते हैं तो इसी में ही आपकी आखिरत की निजात है। हिंदुओं सिखों से हम आपको दावत इस्लाम दे रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं। अगर आप कबूल नहीं करते तो जो हिंदू मज़हब है या सिख मज़हब है, ये आप लोगों ने अपनी तरफ, इंसानों ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। जो इस्लाम है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा दीन है। इसको आप इख्तियार कर लेंगे तो आपकी दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी फ़ायदा है।